नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रितेश मुरले और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल जंक्शन। दोस्तों, आज हम चल रहे हैं एलोरा की गुफाओं को देखने के लिए, घूमने के लिए। तो सबसे पहले औरंगाबाद शहर में आपका स्वागत है। ये है औरंगाबाद शहर का श्री शिवाजी महाराज जी का एक भव्य सा चौक है, जहाँ से घूमते हुए हम ऊंची ऊंची दुर्गम पहाड़ियों और टेढ़े मेढ़े रास्ते और घने जंगल के बीच से गुजरते हुए पहुंचते हैं सबसे पहले एलोरा की गुफाओं के सामने। ये एलोरा की गुफा का सामने का दृश्य है और हमें एलोरा घूमने के लिए सबसे पहले टिकट्स लेने होते हैं, टोकन लेने होते हैं। तो हमने टोकन ले लिए है, 20 रुपए का एक टोकन है और इस टोकन को एंट्री के वक्त दिखाना होता है। सो हमने कर ली है एंट्री और अभी फ़िलहाल में इस पार्क में है। ये पार्क एलोरा की गुफाओं के सामने ही है। इस पार्क को घूमने के बाद हम सीधे पहुंच जाते हैं एलोरा की गुफाओं के सामने। आप यहां देख सकते हैं कई सारे टूरिस्ट यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो हम कर रहे हैं प्रवेश 16 नंबर गुफा में, जो भगवान शिव को समर्पित है। और सर्वप्रथम इसमें प्रवेश करते ही हमें दर्शन होते हैं श्री महालक्ष्मी जी के। दर्शन पश्चात हम लेफ्ट या राइट जा सकते हैं। यहाँ से 2 मार्ग हैं और लेफ्ट में हमने कर लिया प्रवेश, जहाँ पर एक भव्य हाथी का सबसे पहले दर्शन होता है और दर्शन होती है 2 प्रकार की गुफाओं का, 2 मंजिला गुफाओं का हमें दर्शन होता है। और थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें एक भव्य स्तंभ दिखाई देता है, जो कि आकर्षण में बहुत ही सुंदर है। और उसके बाद हम गुफा में प्रवेश करते हैं, जो नीचे के तल पे है, और वहाँ से हमें बाहर के मंदिर की तरफ देखते हैं तो मंदिर के नीचे का ये दृश्य हमको दिखाई देता है, जहाँ पर कई सारे हाथी हमको दिखाई दे रहे हैं, जो कि मंदिर का भार उठाए हुए हैं, इस तरह प्रतीत होते हैं। हम थोड़ा आगे और बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर एक गाइड दिखाई दे रहा है, जो कई सारे टूरिस्ट को मंदिर के बारे में बता रहा है। उन्हीं में से एक मूर्ति ये है जिस पर रावण अपने शीश को काटता हुआ दिखाई दे रहा है और उस शिवलिंग पर 9 सिर रावण के दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने काटकर चढ़ा दिए हैं। कुछ इसी तरह की सभी कलाकृतियाँ एक यूनिक मतलब के साथ में यहाँ पर जड़ित है, जिन्हें आप टूरिस्ट गाइड की मदद से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले जानते हैं इस मंदिर के बारे में। एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं में स्थित है। यह मंदिर दुनिया भर में एक ही पत्थर की शिला से बनी हुई सबसे बड़ी मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर को तैयार करने में करीब 150 वर्ष लगे और लगभग 7000 मजदूरों ने लगातार इस पर काम किया। पच्चीकारी की दृष्टि से कैलाश मंदिर अद्भुत है। मंदिर एलोरा की गुफा नंबर 16 में स्थित है। इस मंदिर में कैलाश पर्वत की अनुकृति निर्मित की गई है। कैलाश मंदिर को हिमालय के कैलाश का रूप देने में एलोरा के वास्तुकारों ने कुछ कमी नहीं की। शिव का यह 2 मंजिला मंदिर पर्वत की ठोस चट्टान को काटकर बनाया गया है और अनुमान है कि प्रायः 30 लाख हाथ पत्थर इसमें से काटकर निकाल दिया गया है। मंदिर के चारों ओर ऐसा विशाल आंगन देखने को मिलता है, जहां पर घूमने के लिए बहुत दूर दूर से लोग यहां पर आते हैं। देश विदेश से लोग टूरिस्ट यहां पर आते हैं और इन कलाकृतियों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वैसे यहां पर घूमना बहुत ही अच्छा लगता है और यहां पर तरह तरह की कलाकृतियां देखकर तो मन प्रफुल्लित हो उठता है। कैलाश मंदिर की बहुत सारी सी खूबियां हैं और यहाँ की कुछ मूर्तियाँ कुछ टूट फूट भी हो चुकी है, जो वैसे देखने में बहुत ही सुंदर है। और अगर यह सभी मूर्तियाँ
अपने आप में पूर्ण होती तो देखने में और भी आनंद हमें होता। तो चलिए हम और भी अधिक इनके बारे में जानते हैं। यहाँ पर एक गरुड़ भगवान जी है, जिनके ऊपर भगवान विष्णु जी सवार यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं और ये कहीं जाते हुए नज़र आते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर बहुत सारे से छोटे छोटे दृश्य और कई सारी गुफाएं देखने को मिलती हैं। एलोरा की गुफाएं विश्व प्रसिद्ध है तथा एलोरा में स्थित है। यह मंदिर 8वीं शताब्दी में बनाया गया था, यद्यपि इसके निर्माण के संबंध में वैज्ञानिक मतभेद आज भी कायम है। महाराष्ट्र का एलोरा स्थान ऐतिहासिक रूप से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण रखता है। कैलाश मंदिर संसार में अपने ढंग का अनूठा वास्तु है, जहाँ पर रामायण और महाभारत के कई सारे दृश्य अंकित किए गए हैं, उकेरे गए हैं, जिन्हें देखकर आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और इन मंदिरों में छत पर कई सारी नक्काशियाँ और इनके द्वारों पर भी कई सारी नक्काशियाँ हमें देखने के लिए मिलती है। इसके निर्माण के लिए पहले खंड अलग किया गया और फिर इस पर्वत खंड को भीतर बाहर से काट कर 90 फुट ऊंचा मंदिर गढ़ा गया है। मंदिर भीतर और बाहर चारों ओर मूर्ति अलंकरणों से भरा हुआ है। कई सारे अलंकरण ऐसे हैं जिन्हें समझना बहुत ही मुश्किल है और इन अलंकरणों को देखकर हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। यहाँ से प्रवेश करते ही हमें सर्वप्रथम दर्शन होते हैं माँ काली जी के। तो माँ काली जी के आशीर्वाद लेने के पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। जय माता दी, जय महाकाली। और इन्हीं के सामने सम्मुख में भगवान शिव विराजमान हैं, जिन्हें भी हम यहाँ पर प्रणाम कर लेते हैं। और इसके पश्चात हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हमें नंदी जी का मंदिर यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जिसे नंदी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के ही दोनों ओर विशालकाय हाथी तथा स्तंभ है और यहाँ से हमें अंदर मंदिर में प्रवेश करने के लिए, शिव मंदिर में प्रवेश करने के लिए सामने सीधा आगे जाना होता है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम भगवान शिव के विशाल मंदिर में करते हैं प्रवेश। प्रवेश करते ही सर्वप्रथम हमें एकदम अंधेला सा प्रतीत होता है। यहाँ पर हमने कर लिया है अब मंदिर में प्रवेश और हमें सर्वप्रथम कई सारे खंभे दिखाई देते हैं, जिन पर कई सारी सी कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। और यहाँ टूरिस्ट गाइड भी होते हैं, जो लाइट की मदद से कई सारी आकृतियों को बताते रहते हैं। तो चलिए इस शिव मंदिर में करते हैं हम भगवान शिव जी के दर्शन। श्री शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है, जिसके दर्शन करने के पश्चात हम अब वापिस चलते हैं। तो इन खंभों की हम बात कर रहे थे, बहुत ही सुंदर है और इन पर कई सारे चित्रण अंकित किए गए हैं। इन खंभों की कलाकृतियाँ देखने में बहुत ही सुंदर है और इतना यहाँ घना अंधेरा है कि मोबाइल की मदद से हम इन कलाकृतियों को आसानी से नहीं देख सकते हैं। फिर भी हम यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर कलाकृति हमको जो दिखाई दे रही है, उसको छू कर देखते हैं कैसा लगता है। तो ये वो कलाकृति है जो बहुत ही सुंदर है और इसे हम अपने हाथों से टच करके देख रहे हैं। बहुत ही अच्छा अनुभव यहाँ पर हमको हुआ, बहुत अच्छा फील हुआ। और ये देखिए खंबे पर किस तरह की कलाकृतियाँ हैं। लाइट की मदद से यहाँ पर टूरिस्ट गाइड जो होते हैं वो समझा रहे हैं। तो चलिए इन कलाकृतियों को हम भी थोड़ा थोड़ा समझते हैं और चलते हैं आगे। कैलाश मंदिर की छत पर ये बहुत ही सुंदर पेंटिंग हमको देखने के लिए मिलती है, जो बहुत ही पुरानी पेंटिंग यहाँ पर है। चलिए दोस्तों, यहाँ की छत पर और भी कलाकृतियाँ हैं जिन्हें समझना हमारे बस में नहीं है। और हम यहाँ के मंदिर के बाहर में भी छोटे छोटे मंदिर बने हैं
उन्हें देखते हैं। यहाँ पर मूर्तियाँ नहीं हैं, शायद यहाँ से मूर्ति हटा दी गई होगी या शायद किसी कारणवश टूट फूट हो गई होगी। लेकिन इस मंदिर के बाहर भी बहुत सारी कलाकृतियों से सुसज्जित है और बहुत ही सुंदर यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आने वाले व्यक्ति कई तरह की फ़ोटोज़ लेते हैं और अपने साथ यहाँ की यादों को समेट कर लेकर जाते हैं। इन्हीं पहाड़ियों में बहुत ही सुंदर सुंदर विशाल इस पहाड़ी को काट कर बनाया गया, जिसको हम यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। ये बहुत ऊंची पहाड़ी है और हम इसको मंदिर के बाहर जाने के बाद में ऊपर से मंदिर का व्यू देखेंगे। अभी हम थोड़ा नीचे से ही व्यू देख लेते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्रतीत होता है। इस मंदिर में कई सारी खासियत है और कई सारे रहस्य भी हैं। हर व्यक्ति यहाँ जो भी आता है उसे कुछ न कुछ नया ही देखने को मिलता है और वास्तव में देखा जाए तो सारी चीज़ें कई सालों से जस की तस यहाँ पर बनी हुई हैं, लेकिन हर बार यहाँ अलग अलग प्रतीत होता है हर चीज़ देखने पर, जो कि बहुत ही सुंदर है। तो चलिए दोस्तों और चलते हैं हम आगे। कई सारे बच्चे यहाँ पर आपको देख रहे होंगे, पिकनिक मनाने के लिए भी यहाँ के स्थानीय लोग आते हैं और इन कलाकृतियों को समझते हैं। अंत में माँ लक्ष्मी जी के हम दर्शन करते हैं और फिर मंदिर के बाहर निकल जाते हैं। मंदिर के बाहर हमें बहुत ही सुंदर यहाँ पर एक जलाशय देखने मिलता है और इसके पश्चात हम ये मंदिर के बाहर का व्यू देखने के बाद हम चलेंगे मंदिर के टॉप ऊपर की ओर, पहाड़ी के ऊपर, और टॉप व्यू देखेंगे दोस्तों। तो चलो चलते हैं मंदिर का टॉप व्यू देखने के लिए। ये बहुत ही सुंदर व्यू है और यहाँ की कलाकृतियाँ भी बहुत सुंदर हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ पर लग रहा है। ये सामने का मंदिर है और ये सबसे लास्ट का मंदिर है, जिसका गुंबद बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस वाले गुंबद पर 4 सिंह बने हुए हैं जो चारों दिशाओं में दिखाई दे रहे हैं और एक कमल पुष्प का गुंबद दिखाई दे रहा है जो कि उल्टा रखा हुआ है। यहाँ और भी सारी कलाकृतियाँ हैं बाहर में, आप देख सकते हैं, और इन पत्थरों के काट छांट को भी आप देख सकते हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस पहाड़ी की खुदाई या कटाई किस तरह से की गई होगी। इस पहाड़ी की कटाई ऊपर से नीचे और बाहर से अंदर की ओर की गई है। चलिए और चलते हैं थोड़ा आगे और देखते हैं ऊपर से हमें कितना सुंदर दिखाई देता है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर यहाँ पर व्यू है और ये शाम का वक्त हो चुका है, फिर भी कितना सुंदर दिखता है। दोपहर में भी ये उतना ही सुंदर है और सुबह भी उतना ही सुंदर आकर्षक दिखाई देता है। इस पहाड़ी को काट करके बनाया गया ये शिव मंदिर कैलाश मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और इसे कैलाश मंदिर यूं ही नहीं कहा गया है दोस्तों। कैलाश पर्वत जिस तरह से दिखाई देता है उसी तरह से इसको काटकर बनाया गया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। तो एलोरा मंदिर घूम के हो गया है हमारा और हमने पूरा मंदिर घूम लिया है यहाँ पर। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छी कलाकृतियाँ यहाँ पर है।